हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं एमसीक्यू। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स क्लब, बी कॉलेज, सी हॉस्पिटल्स, डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। हिंदी में ऑप्शन देखते हैं। ए खेल क्लब, बी कॉलेज, सी हॉस्पिटल, डी निजी संस्थान। तो स्पोर्ट्स क्लब, कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं। आपसे पूछा है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, निजी संस्थान, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है लाभ कमाना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन पर्सनल अकाउंट, बी रियल, सी नॉमिनल, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हिंदी में देखते हैं ऑप्शन व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता की लाभ हानि खाता। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कैश से रिलेटेड सारी आइटम को। कैश है एसेट्स और एसेट्स का होता है रियल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली सोर्स। हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दिखाता है। ऑप्शन ए कैपिटल फंड, बी सरप्लस और डेफिसिट, सी डेबिट बैलेंस, डी क्रेडिट बैलेंस। हिंदी में ए पूंजी कोष, बी आधिक्य घाटा, सी डेबिट शेष एंड डी क्रेडिट शेष। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मैंने बताया कि इसमें कैश से रिलेटेड आइटम को हम लिखते हैं। कैश है एसेट्स और एसेट्स का हमेशा आता है डेबिट बैलेंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेबिट बैलेंस, डेबिट शेष। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आय एवं व्यय खाता है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी में ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी अवास्तविक खाता, डी लाभ हानि खाता। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंसेस को बताते हैं और वो होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ। हिंदी में देखते हैं आय एवं व्यय खाता सामान्यतया दिखाता है। ऑप्शन ए कैश इन हैंड, बी कैपिटल फंड, सी नेट प्रॉफिट, डी सरप्लस और डेफिसिट। हिंदी में रोकड़ शेष, बी पूंजी कोष, सी शुद्ध लाभ, डी आधिक्य या घाटा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे को बताता है सरप्लस और डेफिसिट। तो ऑप्शन डी सरप्लस और डेफिसिट, आधिक्य या घाटा करेक्ट आंसर। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स है, कैश अकाउंट इज रोकड़ खाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी में व्यक्तिगत खाता कि वास्तविक खाता कि अवास्तविक खाता कि लाभ हानि खाता। तो जो कैश है वो एसेट्स है और एसेट्स का होता है हमेशा रियल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन है, लाइफ मेंबरशिप इज। तो हिंदी में जीवन सदस्यता शुल्क है। ए ऑप्शन लाइबिलिटी, बी इनकम, सी एक्सपेंसेस, डी अर्न इनकम। हिंदी में देखते हैं। ए ऑप्शन है दायित्व, बी आय, सी व्यय, डी कमाई हुई आय। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइबिलिटीज, ऑप्शन ए दायित्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन एट है, डोनेशन टेकन फॉर ए स्पेशल पर्पज विल बी टेकन टू। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दिस। हिंदी में ऑप्शन आय एवं व्यय खाते में, बी स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, सी स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, डी कहीं भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नाइन है, डोनेशन टेकन फॉर ए जनरल पर्पज विल बी टेकन टू। सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी। इसके ऑप्शन ए है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दीज। हिंदी में देखते हैं आय एवं व्यय खाते में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, और डी कहीं भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए और वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आय एवं व्यय खाते में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन ए टू अर्न द प्रॉफिट, बी टू सर्व द सोसाइटी, सी टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डी टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन ए लाभ कमाना, बी समाज की सेवा करना, सी लाभ हानि खाता तैयार करना, डी स्थिति विवरण बनाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, और हिंदी में देखते हैं आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है। ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड डी ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो हिंदी में देखते हैं व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, बी ऑप्शन है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा, सी ऑप्शन है औद्योगिक इकाइयों द्वारा एंड डी है सभी संस्थानों द्वारा। तो ये बनाया जाता है बी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सेल ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इज। खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। ऑप्शन ए कैपिटल सीट्स, बी रेवेन्यू सीट्स, सी एंड एसेट्स, डी प्रॉफिट। हिंदी में देखते हैं ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी संपत्ति, डी लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्ति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज। एक क्लब द्वारा पुराने अखबारों के विक्रय से प्राप्त राशि को माना जाता है। देखते हैं ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीप्ट, बी कैपिटल रिसीप्ट, सी एसेट्स एंड डी लायबिलिटीज। तो हिंदी में देखते हैं ऑप्शन ए जो है आयगत प्राप्ति, बी पूंजीगत प्राप्ति, सी संपत्ति एंड डी दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स और आयगत प्राप्ति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एनरोलमेंट फंड इज। धन समर्पण कोष है। ए ऑप्शन लाइबिलिटी, बी इनकम, सी एक्सपेंसेस, डी अर्नड इनकम। हिंदी में है दायित्व, आय, व्यय या कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाइबिलिटीज, दायित्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज। वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है। ऑप्शन ए एन इनकम, बी एन एक्सपेंसेस, सी एन एसेट्स, डी एन लाइबिलिटीज। इसके हम हिंदी में देखते हैं ऑप्शन ए आय, बी व्यय, सी संपत्ति, डी दायित्व। तो जो हमारे को एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। तो ऑप्शन डी एंड लाइबिलिटीज, दायित्व करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज। हिंदी में वर्ष के दौरान अदत चंदा है। इसके ऑप्शन है एन इनकम, एन एक्सपेंसेस बी ऑप्शन, एन एसेट सी ऑप्शन एंड डी है ए लाइबिलिटी। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है आय, बी है व्यय, सी है संपत्ति, डी है दायित्व। तो वर्ष के दौरान जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब ऐसा चंदा जो हमें नहीं मिला होता है और हमें लेने के लिए हो गया होता है, तो हमारी एसेट्स होती है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है एन एसेट्स और संपत्ति। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। लीगेसी इज वसीयत है। ए ऑप्शन ए लाइबिलिटी, बी इनकम, सी एक्सपेंसेस, डी अर्नड इनकम। हिंदी में दायित्व, बी आय, सी व्यय और डी कमाई हुई आय। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाइबिलिटीज, दायित्व। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।